जय श्री राम दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे विजया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद सुनो, मैं एक कथा तुम्हें सुनाता हूं जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष त्रेता युग में जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के लिए वनवास के त्रेता युग में जब राजा रामचंद्र 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे, तब पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता का हरण किया। इस दुख से राम जी को बहुत व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला, जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाने का निश्चय किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहते हैं। पास ही में उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कहने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनिवर्य बकदालभ्य के पास मिलने के लिए गए और उनके आश्रम में पहुंचकर उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि यही पुरुषोत्तम श्री राम है। अत्यंत आनंद पूर्वक उन्होंने कहा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ है, कृपया मुझसे कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने के लिए मैं यहां आया हूं। कृपा करके यह सागर को पार करने का उपाय बताएं। बकदालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डाल दें। उस पर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। इसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके उस कलश को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े दान किए जाने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनिवर्य के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होती है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का पालन करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय।